हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्राणी जात वन और वनस्पति जात। उसी चैप्टर का हमारा चैप्टर का नाम था वन एवं जीव, वन जीव संसाधन। हमारे चैप्टर का नाम था वन एवं वन जीव संसाधन, जिसमें हमने वन के बारे में देखा, थोड़ा सा संक्षेप में वन जीव के बारे में पढ़ा और इसके बाद वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक होगा वन का महत्व या लाभ। यानी कि जो हमारा वन है उससे हमको क्या लाभ है, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसको लेकर हम लोग पढ़ेंगे और साथ में इसके बारे में हम जानेंगे कि ये है क्या। चलो, तो वन का महत्व और लाभ ये दो प्रकार से है। ये दो प्रकार से, एक होता है प्रत्यक्ष वन लाभ, और एक दूसरा है अप्रत्यक्ष वन लाभ। अप्रत्यक्ष वन लाभ। तो हम सबसे पहले जाने कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष है क्या, क्योंकि हम लोग इससे शब्द को जब तक हम क्या करेंगे पोस्टमास्टर नहीं करना जानेंगे तब तक हमको आएगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबे आंसर होते हैं, हमको पूरा याद नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं शब्दों का पोस्टमास्टर करते हैं, पर शब्दों का छेड़छाड़ करते हैं, संधि करते हैं और विच्छेद कर देते हैं, और तभी हमका पूरा अर्थ निकल कर आता है। तो हम सबसे पहले जाने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है, तभी हम जान पाएंगे वन के लाभ। प्रत्यक्ष तरीके यानी कैसे, वो अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या होता है, मान लिया ये एक छोटे से व्यक्ति हैं और एक ये व्यक्ति है, और इन दोनों में आपसी लेन देन हो। ये मान लिया पेन में पेन लिए हैं और ये पेन क्या कर रहे हैं, सीधे इनको दे दे, किसको, ए दे दे बी को, यानी ए व्यक्ति पेन दूसरे बी व्यक्ति को सीधे तौर पर दे दे। यानी अगर सरल भाषा में कहा जाए तो मैं पेन सीधे आपको दे दूं, सीधा पेन मैं आपको दे दूं, इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष में क्या है, जो हमारी वनस्पति है जो सीधा हमको लाभ देती है, यानी बीच में किसी प्रकार का रुकावट ना आए, सीधे हमको लाभ दे। जैसे पेड़ है, हमको छाया देती है, फल देती है, लकड़ी देती है, इसके लकड़ी के बाद हमको जलने के बाद कोयला भी दे देती है, तो ये क्या होता है, सीधा हमको देती है। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष लाभ हो गया। अब प्रत्यक्ष लाभ में क्या करेंगे, अब अप्रत्यक्ष लाभ में जैसे मैंने बताया ए बी को पेन दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति और आगे महाशय, जो ये महाशय है, तो ये सी है, तो ये ने पेन दिया बी को, ये ने पेन दिया बी को, और इन्होंने कहा बी से ये पेन ला जाकर सी को दे दो। यानी उन्होंने क्या कहा, ये पेन बी को देते हुए पेन कहा ये पेन ले जाकर सी को दे दो। उदाहरण के लिए मैं फिर कहता हूं, मैंने कोई सामान लिया और सामान लेकर मैंने राम को दे दिया कि तुम रोहन को दे देना। यानी जब इसमें तीसरे व्यक्ति की बात करते हो तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। तो अप्रत्यक्ष लाभ क्या है, जब हमारे पास ज्यादा वन होंगे, मिट्टी का बर्तन किया सबसे पहली बात। इसके साथ साथ हमको बहुत सारे वातावरण में सुखाएगा, जैसे वर्षा हो गया या अन्य चीजें हो गया, पानी को वाष्पीकरण से रोकना, तो क्या अप्रत्यक्ष लाभ है हमारा। तो हमको ये पता चल गया होगा प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ, ये दोनों समझ में आ गया। अगर न समझ में हो तो एक बार फिर, प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जहां दो लोगों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ना हो, एक आपस में एक दूसरे से बातचीत में या लेन देन में कोई अदर ना हो, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष
या सीधा। वही अप्रत्यक्ष जब हमारे आपके बीच में लेन देन हो तो उसमें हम तीसरे को शामिल कर लें, यानी तीसरे के बारे में बात करने लगे, हम तीसरे की करें तो होता है अप्रत्यक्ष। तो अब हमारा टॉपिक होगा अगला कि प्रत्यक्ष वन लाभ। तो हम इसको पहले रख कर देते, ये समझ में आ गया होगा। अब हम प्रत्यक्ष वन लाभ पढ़ेंगे। एक प्रत्यक्ष वन लाभ में पहला आता है लकड़ी। लकड़ी यानी क्या होता है कि लकड़ी हमें वन से इमरती व महंगी लकड़ी प्राप्त होती है जिससे फर्नीचर, कुर्सी, मेज व अन्य वस्तु तैयार करते हैं। यानी कि क्या है, सीधे लकड़ी में क्या होता है, सीधे लकड़ी लकड़ी पहला पॉइंट, यानी सीधे हमें क्या करता है, वन से हमें इमरती व महंगी लकड़ी प्राप्त हो जाती है, जिससे हम क्या करते हैं, फर्नीचर, कुर्सी, मेज व अन्य वस्तु तैयार करते हैं। अब आता है कच्चे माल की प्राप्ति। अगला पॉइंट नोट करते जाइएगा। कच्चे माल की प्राप्ति यानी कि वनों से हमें कच्चे माल की प्राप्ति होती है जिससे प्लाईवुड व अन्य कच्चे माल से वस्त्र तैयार करते हैं। तो कच्चे माल की प्राप्ति, वनों से हमें कच्चे माल की प्राप्ति, जैसे मैंने बताया प्लाईवुड, माचिस, रबर, मैंने यहाँ इसीलिए डाल दिया क्योंकि लिखने में ज्यादा समय चला जाएगा। तो प्लाईवुड, कागज हो गया, माचिस हो गया, रबड़ हो गया, या माल से वस्तु आदि क्या करते हैं, निर्मित होते, बनाए जाते हैं। तो ये हमारा था कच्चे माल की प्राप्ति। इसके बाद हमारा अगला आता है, इसी में इसके बाद अगला आता है पशुपालन। अब पशुपालन मतलब ये हो गया कि जो वन हमारे होते हैं, तो वन से घास फूस आदि लेकर वन से घास फूस आदि
लेकर पशुओं को खिलाने का लाभ होता है। अब इसके बाद कुटीर उद्योग व लघु उद्योग। कुटीर उद्योग या लघु उद्योग। इसमें देखते होंगे कि शहद, कत्था व रेशम, बेंत, मोम आदि वनों पर आधारित उद्योग हैं। इसके बाद अगला आता है औषधियां। एक मिनट। औषधियां हम लोग जब देखते हैं कि वनों से विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं, जैसे नीम, चंदन आदि पेड़ों को प्रयोग में लाते हैं। आप लोगों ने एक औषधियों में आयुर्वेदिक, यूनानी आदि दवाइयों के बारे में सुना होगा। जो आयुर्वेदिक हमारी दवाइयाँ बनती हैं तो यहीं से वनों से आधारित होती हैं, जैसे नीम का तेल, चंदन का तेल या कई प्रकार के आप लोग तेल देखते होंगे। कई प्रकार की आप दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक होती हैं ये वनों पर आधारित औषधियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष वन, बार डिस्टर्ब करता है। अब ये रहेगा अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष वन लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग इसकी, तो अप्रत्यक्ष वन क्या है? पहला पॉइंट हमारा है कि विदेशी आक्रमण से सुरक्षा। विदेशी आक्रमण से सुरक्षा एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ है। सघन वन होने की वजह से, सघन वन होने के कारण शत्रुओं को
शत्रुओं को आने में समस्या होती है। यानी हमको अप्रत्यक्ष लाभ क्या मिलता है कि जो ऐसी आक्रमण लोगकारी लोग हैं वो हमारे सीधे तौर पर एकदम तीव्र गति से आक्रमण नहीं कर पाते, क्योंकि सघन वन है तो उसके कारण शत्रु को आने में समस्या होती है। फिर अगला क्या है दूसरा पॉइंट, वर्षा में सहायक। दूसरा पॉइंट क्या है, वर्षा में सहायक। वर्षा में सहायक यानी वन बादलों को वर्षा में सहायक वन बादलों को रोक लेता है और निकटवर्ती क्षेत्र में वर्षा में सहायक हो जाता है। यानी कि वर्षा में सहायक जब हमारे यहाँ बादल बनते हैं, बादल चलते हैं, उड़ते हैं, तो क्या करता है वन उन बादलों को रोकने में कामयाब अगर हो जाता है तो निकटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा कर देती है। तो ये हमारे क्या है, अप्रत्यक्ष लाभ है। अब इसको मैं रब करता हूँ। रब करने के बाद अगला पॉइंट, क्योंकि 4 पॉइंट उसमें लिखे थे, 4 इसलिए इसी में लिखेंगे, 2 पॉइंट हमारा हो गया है, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अगर किसी कोई डाउट है आप लोगों को तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जानकारी कर सकता है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव हो वो भी देते रहें, क्योंकि हम लोग जो मेहनत करते हैं आपके लाइक और कमेंट से ही हम लोगों को हौसला मिलता है, पढ़ाने का साहस मिलता है। आइए तो हम 2 पॉइंट पढ़ चुके। पहला आप विदेशी आक्रमण को से रोकता, दूसरा वर्षा में सहायक, तीसरा भूमि कटाव यानी भूमि कटाव को भी क्या करता है, रोकता है। जो हमारे वन व घास फूस होता है तो वर्षा के समय मृदा अपरदन को रोकता है। यानी अप्रत्यक्ष लाभ क्या है कि जो वन है, घास फूस है, वो भूमि कटाव को रोकता है। जब बारिश होती है या वह क्या कहते हैं वर्षा, या जब हवा चलती है तो क्या करता है, अब मृदा अपरदन को रोक देता है। फिर अगला टॉपिक हमारा, ये हमारा तीसरा था, चौथा है, फिर आता है खाद की प्राप्ति। वनों के क्षेत्र में भूमि उपजाऊ होती है, क्योंकि वनों में पत्तियां व
पत्तियां व अन्य चीजें वन वस्तु है। सड़ गल कर खाद के रूप में परिवर्तित, नीचे हो गया ज्यादा, परिवर्तित हो जाती है, यानी कि खाद की प्राप्ति वनों के क्षेत्र में घूम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, वनों में पेड़ पत्तियों या टहनियां आदि सब गिरती रहती हैं, जिसके कारण वो सड़ती गलती रहती है और इस सड़न गलन से हमारे यहाँ खाद की प्राप्ति हो जाती है। तो अब इसके बाद ये हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ वन के, यानी वन के महत्व को पढ़ रहे थे, और इसके साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी चैप्टर से उठाएंगे, लेकिन आपसे फिर से कि हम टीचर के हौसला को बढ़ाने के लिए, यानी हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, जिससे हम लोगों को लगे कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं और हम लोगों को हौसला मिलता रहे, साहस मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।